मेरे प्यारे दोस्तों, इष्ट मित्रों, दर्शकों, आप सभी को नमस्कार। और आपका डॉक्टर केशव अवस्थी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष मंच चैनल में पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय चुना गया है कि पाकिस्तान का भविष्य आखिर क्या है। यदि वर्तमान परिस्थितियों को देखें, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर चला और इस समय सीज़ फायर की स्थिति है और आतंकवादियों का सदैव गढ़ बना पाकिस्तान रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, हम पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। तो आइए दोस्तों, आज देखेंगे पाकिस्तान की कुंडली, और पाकिस्तान की कुंडली वास्तव में पाकिस्तान के लिए क्या कह रही है, ये समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये बता दूं कि पाकिस्तान की कुंडली में उसकी शुक्र की महादशा चल रही है, और शुक्र दूसरे और सप्तम भाव के मालिक होकर सप्तम भाव में विराजमान है, चतुर्थ भाव में विराजमान है। दूसरे और सप्तम भाव के मालिक होकर के चतुर्थ भाव में विराजमान है। अन्य ग्रह भी चतुर्थ भाव में उपस्थित हैं। तो क्या कहता है पाकिस्तान का भविष्य। पाकिस्तान में जो हम अंतर कलह देखते हैं कि आर्मी और सरकार में विरोधाभास, और आपस में ही सरकारें एक दूसरे से लड़ती हैं, संसद में कुछ होता है, मतलब कह सकते हैं कि अंतर कलह जो हो रही है पाकिस्तान में, ये सदैव विद्यमान रहेगी। ये पाकिस्तान जब तक रहेगा तब तक यही व्यवस्था रहेगी कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देगा और उसमें अंतर कलह विद्यमान रहेगी। ये सदैव के लिए होगा, ये निश्चित है पाकिस्तान की कुंडली से। और दोस्तों आपको बताऊं, जो हम लोग युद्ध या लड़ाई की चर्चा कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, तो बताऊं आपको, पाकिस्तान के खिलाफ जब भी भारत युद्ध छेड़ेगा या जब भी भारत कुछ करेगा, या पाकिस्तान के विरुद्ध जब भी कोई देश दूसरे अंतर्राष्ट्रीय देशों में आएगा या उससे भिड़ंत होने की कोशिश होगी, सदैव के लिए, मैं सदैव के लिए ये बता रहा हूँ, पाकिस्तान बच जाएगा। थोड़ा बहुत युद्ध का प्रयास अवश्य होगा, लेकिन जैसा कि सोचा जा रहा था कि पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया जाए, बलूचिस्तान अलग हो जाए, वो कुछ टुकड़ों में विभाजित हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों। पाकिस्तान की ये कुंडली बताती है पाकिस्तान सदैव के लिए सुरक्षित है। उसके जो ग्रह हैं इस प्रकार से उसको बनाया हुआ है कि पाकिस्तान सदैव के लिए सुरक्षित है। उसके खिलाफ जब भी कोई युद्ध छोड़ेगा, तो जैसे भारत एक करुणा निधान और क्षमा की तरह युद्ध कर रहा था कि हम केवल आतंकवादियों के अड्डे ध्वस्त करेंगे, हमको सिविलियंस को नहीं मारना है। और बाद में मोदी जी की कृपा वैसी हुई कि उन्होंने सीज फायर ऐसा किया है। तो जब भी कोई देश होगा या कोई अन्य देश होगा, तो क्षमा करुणा भले न दिखाए, लेकिन बीच में अंतर्राष्ट्रीय देशों की मध्यस्थता होगी और पाकिस्तान रुक जाएगा। और पाकिस्तान सदैव अभी फिलहाल आतंकवाद के समर्थन में रहेगा। लेकिन बहुत रुचिपूर्ण बात दोस्तों ये है कि 2028 के बाद से, अभी शुक्र की महादशा चल रही है 2028 तक, और 2028 के बाद से सूर्य की महादशा शुरू होगी। और सूर्य पंचमेश है पाकिस्तान की कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली है पाकिस्तान की। और उस समय मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के साथ इतना कुछ हो चुका होगा कि 2028 से उसका भी कुछ दिमाग सुधरेगा और आतंकवाद में वो कमी लाएगा, मतलब वो अच्छा देश बनने की कोशिश करेगा। और यही कारण होगा उसके आगे बचने का, यही कारण बनेगा कि वो भी सोचेगा कि अब आतंकवाद को बढ़ावा न दिया जाए। बाकी जो अंतर कलह विद्यमान है पाकिस्तान में, वो सदैव बनी रहेगी, लेकिन पाकिस्तान को कभी भी नेस्तनाबूत कोई देश नहीं करेगा, ये हो ही नहीं पाएगा। जब कभी भी ऐसा होगा कि पाकिस्तान को अधिक हानि पहुंचाने की कोशिश करी जाएगी, तो किसी न किसी माध्यम से पाकिस्तान युद्ध को रोक जरूर ले जाएगा और इसमें वो सक्षम रहेगा। इसलिए पाकिस्तान जैसा है, न पीओके जैसा कि लोग सोच रहे हैं, भविष्य में कभी प्रधानमंत्री कोई ऐसी स्थिति बनेगी सरकार की कि पीओके कोई ले लेगा, दोस्तों ऐसा कभी भी भविष्य में नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान जितना है वैसा ही बना रहेगा, वैसे ही सुरक्षित रहेगा।
अंतर्कलह बनी रहेगी और थोड़ा बहुत विध्वंस तो उसका आतंकवाद के नास्ते होता ही रहेगा। लेकिन जैसा कि सोचा जा रहा है कि पाकिस्तान कभी टूट सकता है या कभी ऐसा कुछ ज़्यादा डैमेज हो सकता है पाकिस्तान का, तो दोस्तों मैं बताता चलूँ ऐसा कभी भी नहीं होगा। पाकिस्तान का भविष्य सुरक्षित है और अभी उसके 2026 के मई, अप्रैल, जून के बाद से वो पुनः आतंकवाद को बढ़ावा देगा और पुनः युद्ध होने की संभावनाएं बनेंगी। तो फिर ऐसे ही ऑपरेशंस चला करेंगे, अन्य देश भी चलाएंगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन 2028 के बाद से पाकिस्तान का समय सुधरेगा और वो खुद ऐसे कृत्यों से बचने की, या ऐसी सरकार आ जाए या ऐसी सेना आ जाए, आर्मी आ जाए, प्रयास करेगा ऐसे कर्तव्यों से बचने का। और यही पाकिस्तान के सुधरने का और उसके आगे बचने का रास्ता बनेगा। तो दोस्तों, जो लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध ज़्यादा लड़ेगा, पाकिस्तान के पास इतनी क्षमता नहीं है, लेकिन उसके ग्रह इस प्रकार से बने हुए हैं कि जब कभी भी ज़्यादा डैमेज होने की पाकिस्तान की बात आएगी तो रुक जाएगी, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से रुके, चाहे भारत की तरह कोई करुणानिधान कृपा करने वाला देश रहे जो ऐसा करे, अंतर्कलह बनी रहेगी और जो व्यवस्था है पाकिस्तान की बनी रहेगी। तो आज का जो टॉपिक था कि आगे क्या होगा पाकिस्तान का या पाकिस्तान का भविष्य क्या है, तो मैं दोस्तों बता दूं आपको, उसकी कुंडली जैसी है। 1947 में जब 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था पाकिस्तान मध्य रात्रि में, तो उसके अनुसार जो कुंडली है वो ये बताती है पाकिस्तान सदैव सुरक्षित रहेगा और इसी तरह भारत की सीमा पर बना रहेगा। लेकिन 2028 के बाद आतंकवादी कृत्यों में कुछ कमी आएगी। तो यहीं पर चर्चा दोस्तों समाप्त करते हैं और आज हम लोगों ने ये जाना कि पाकिस्तान का भविष्य क्या है वास्तव में। आप सभी लोग जो मेरी बातों को पसंद कर रहे हैं, ये तो अंतर्राष्ट्रीय भविष्यवाणी है। आज मैं डिस्क्रिप्शन में अपना जो राजनीतिक फलादेश मेरे रहे हैं सारे सच साबित हुए हैं, उनका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप देख सकते हैं एक्स हैंडल पर जा करके, फेसबुक पर जा करके, और आप मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। तो दोस्तों, जब भी आपको बात पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी के साथ यहाँ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।